हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप लोगों का बीपीएससी टीआरई का जो रिज़ल्ट है वो अगले महीने आने वाला है। तो फ्रेंड्स, लेकिन अभी भी जो बीटीसी और बीएड विवाद है वो थमने का नाम ले नहीं रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा कल सुप्रीम कोर्ट वैसे भी जो बीएड वाले हैं उन्होंने फिर से एक याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि बीएड वालों को प्राइमरी में एलिजिबल किया जाए, क्योंकि जो बिहार शिक्षा भर्ती है उसका जब सुप्रीम कोर्ट का रिज़ल्ट जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब तक बीपीएससी में उनका एप्लीकेशन हो चुका था, मतलब उसके फॉर्म भराए जा चुके थे और उस समय तक ये नहीं कहा गया था कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे और जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसका एग्ज़ाम होने वाला था। लेकिन उसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो इसीलिए फिर भी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जो बीपीएससी की चेयरमैन है उन्होंने कहा था कि हम आपको एग्ज़ाम देने दे रहे हैं, लेकिन जब इसका रिज़ल्ट आएगा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगा। यानी एनसीटी की जब गाइडलाइन जारी हो जाएगी तो वो जो भी गाइडलाइन होगी उसके अनुसार ही हम रिज़ल्ट जारी करेंगे, यानी बीएड वालों का भी जारी होगा या तो फिर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जो सुप्रीम कोर्ट का कल उन्होंने ये क्लियर डिस्पोज कर दिया, यानी कि जो भी निर्णय है वो अंतिम था। इसके बाद से कोई भी इनकी जो भी इन्होंने याचिका लगाई है उस पर कोई भी सुनवाई नहीं होगी, ये इसका सीधा सा फैसला था। फिर भी इससे रिलेटेड देखिए और भी नई अपडेट्स आती रहती है, तो वही मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसलिए मेरे चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ देखिए इसमें जो केवीएस और एस्टेट का जो केवीएस और एस्टेट का भी रिजल्ट लगभग आने वाला है, तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए प्राइमरी में नियुक्ति की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बीएड अभ्यर्थी। तो ये देखिए बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की परीक्षा में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने तथा बहाली में शामिल करने को लेकर बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव और मीकू पाल ने बताया कि बीपीएससी के नोटिफिकेशन के अनुसार ही बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने प्राइमरी शिक्षक के पद पर आवेदन किया था। उनकी परीक्षा भी ले ली गई, लेकिन इसी बीच 11 अगस्त को देवेश शर्मा व राजस्थान सरकार बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के उस गजट को निरस्त कर दिया था और उसमें बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी में शिक्षक बनने के योग्य माना था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ गई थी, ऐसी स्थिति में उनका रिजल्ट जारी होना चाहिए और असमंजस में है कि बीएड के अभ्यर्थी प्राइमरी में शिक्षक बनाए जाएंगे अथवा नहीं। इस पर अब तक शिक्षा विभाग निर्णय नहीं कर सकी है। हालांकि कई बार बीएड के अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग में आवेदन देकर असमंजस की स्थिति को समाप्त करने की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक कोई भी निर्णय नहीं हो सका है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन व आजीविका का अधिकार और अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का हवाला दिया है। बिहार में 3,90,000 बीएड अभ्यर्थी पास है और जो कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनके रिजल्ट को लेकर संशय की स्थिति है। तो फ्रेंड्स, इसी पे देखा आपने कल सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया है इनकी याचिका को, और उसके बाद भी शिक्षा विभाग से ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो कुछ भी अपना बयान दें। हालांकि इस पर अभी तक कोई भी चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन एक तरह से तो कहा जाना चाहिए कि पूरी तरीके से ये विवाद ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट यही हर बार कोई ना कोई, या फिर अभी जो एनसीटी की भी निर्देश एनसीटी ने दिया था सभी राज्यों को कि बीएड वालों को प्राइमरी से आउट किया जा रहा है, तो ये अपने यहाँ ये सारी चीज़ों को लागू कर दे, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती पर भी डिपेंडेंट थी, उस पर भी लागू होती है। तो भी फ्रेंड्स, इतनी सारी चीज़ें निकल के आ रही है, लेकिन खैर मैं तो यही कहूँगी कि अभी जो बिहार शिक्षा भर्ती 6 to 8, जिसमें कि सिर्फ बीएड वाले सिर्फ नहीं बल्कि जो डीएलएड है, डीएलएड वाले भी उसमें फ़ाइट करने वाले हैं। तो इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है और सीट्स भी सबसे ज़्यादा 6 to 8 में है। तो इसमें आप लोग तैयारी में लग जाइए फ्रेंड्स। मैं बीएड वालों को बोल रही हूँ कि इसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप आगे की भर्ती में तैयारी नहीं कर पाएंगे, उससे बेहतर है कि आगे की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आप तैयारी में लग जाइए। और देखिए, इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताने जा रही हूँ। ये देखिए
देखिए केवीएस पीआरटी का रिजल्ट सोमवार तक आने की उम्मीद है और इंटरव्यू 12 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। यानी कि फ्रेंड्स देखिए लगभग 12 अक्टूबर से आप लोगों के इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। पीआरटी का तो लगभग हो ही सकता है, क्योंकि जब रिजल्ट आता है उसके लगभग 15 दिन के अंदर ये इंटरव्यू की डेट्स भी दे देते हैं। तो इन्होंने ये भी बता दिया है कि लगभग 12 अक्टूबर से इंटरव्यू भी शुरू हो सकते हैं। इसलिए आप लोग इंटरव्यू की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। भले ही रिजल्ट कभी भी आए, लेकिन इंटरव्यू लगभग 1 महीना लग ही जाता है आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों होंगे जो अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर उन्होंने किया होगा और इसमें डाला होगा तो बहुत टाइम हो चुका है किसी लोगों को छोड़े हुए, तो पढ़ाई को भी आपको कवर करना पड़ेगा, करेंट्स वगैरह पढ़ने होंगे, अपनी खुद की डिटेल्स भी एक बार क्लियर करनी होगी। इसलिए आप इसे इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए। और इसके साथ ही देखिए एस्टेट 2023 का भी रिजल्ट इसी सप्ताह में जारी होगा। यानी कि ये सप्ताह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। सारे रिजल्ट इसी में आने वाले हैं और अगला महीना और भी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि उसमें नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के साथ ही साथ जो दूसरी शिक्षक बहाली है, बिहार शिक्षक TREO 2.0, वो भी उसका भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगी कि अपनी तैयारियों में लगे रहें और जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए किसी पर भी डिपेंडेंट ना रहे, बस अपनी सेल्फ स्टडी करते रहें। बाकी जो भी नई अपडेट आएगी उसे मैं आपको बताती रहूँगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।